हम भी किए। हम भी किए हैं सर। आप भी किए? दो व्यक्ति 3 दिन की क्लास किए हैं। कोई और? ठीक है। हाँ, सर 3 दिन मैंने भी। और किसी ने 3 दिन की, तीनों दिन क्लास किसी से किया है? कौन कौन किया है? सर सारी भी मैंने। 80 वाला जी? अच्छा, आपने। ओके। हाँ। ओके। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना वो बताइएगा। जब मैं ऐड चलाया था, ऐड में एक व्यक्ति ने अपना फीडबैक दिया था, मैं सुना देता हूं। उसको सुन लेने के बाद हमें बताइए कि वो व्यक्ति कितना सच बोल रहा था, कितना नहीं। और पहले वीडियो चला देता हूँ मैं। हाँ भैया। रात को किसी ने खाना खिलाया तो बदले में मुझसे सिर्फ किया था उसको और भी शुरू ताकि वो और लोगों की मदद करें। ठीक है, आपकी क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग इसमें बताइए कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास और कितना सर आवाज कम आ रही है आज। आवाज नहीं आ रही है? कम आ रही है आज, आपकी भी मुझे थोड़ी कम आ रही है। नहीं सर, सुना ही नहीं दे पार्ट क्या है। सुनाई नहीं दे रहा है? क्या अभी बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहे। बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। जी सर, उन कोर्सेज को मिला लीजिए और उस कोर्स को हमें मिला के बताइए कि कितना फर्क होगा बाकी कोर्सेज पर। सर, ये कोर्स अल्टीमेट कोर्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा कोर्स मैंने आज तक नहीं किया जिसमें कि किसी भी चीज की डेप्थ में गए हो। आप एस्ट्रोलॉजी की भी डेप्थ में गए, आपने ग्रहों का भी बताया, आपने हमारे एलिमेंट्स भी बताए, आपने हमारे को वास्तु भी बताया, और उन समस्याओं का हल भी आप बता रहे हैं। और जो हमारे जीवन में, देखिए, होता क्या है कि बाकी कोर्सेज में तो एक बुकिश नॉलेज दी जाती है, आप ऐसा कर लीजिए, ये वर्क कर लीजिए तो हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल जीवन की जो थ्योरी है ना जी, जिसमें जीवन चलता है, आप वो बता रहे हैं और उसका पूरा निचोड़ बता रहे हैं कि इसका हल क्या है। व्यक्ति क्या करता है, प्रॉब्लम बता देता है, आप उसका हल भी बता रहे हैं साथ में। तो ये अल्टीमेट कोर्स है सर, इससे ऊपर का कोई कोर्स नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मतलब आपने जीवन के हर पहलू को साथ में लेकर, हर समस्या को लेकर और क्यों हो रही है उसकी भी डेप्थ बता रहे हैं। कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं, कहाँ पे सर्कमस्टांसेस, मतलब इससे मतलब कोई और चीज नहीं हो सकती जी। मेरे लिए तो ये सबसे अल्टीमेट चीज है। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजी के कोर्स किए जी, बहुत से मैंने वास्तु के, न्यूरोलॉजी के सब देखे हैं जी। लेकिन वहां पे क्या होता है, ऐसा कर लीजिए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्वयं का बदलाव बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज बताई कि दर्द मेरे हो रही है तो दवाई मैंने ही खानी है। मैं हम क्या करते हैं, दर्द मेरे हो रही है, सामने वाले को दवाई देते हैं, भाई तू बदल जा। आपने कहा नहीं, मैं बदलूंगा ना, सब ठीक हो जाए। तो सबसे अल्टीमेट चीज बताई सर आपने, एक्सीलेंट कोर्स, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती थी। और जिसने नहीं किया उसकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। ये मैंने बोला कि किस्मत में रखते कोई कर्म अच्छे किए होंगे वही कर पाएगा। बिल्कुल जी, क्योंकि कल वाला जो चेतन होगा सर, वो सबका अलग चीज है, एक अलग चीज ईश्वर को वह प्राप्त करना चाहता है, तो कल वाले कोर्स के आधार पर ईश्वर को ही प्राप्त। अभी ये जो आदमी ने बताया कितना सही लग रहा है, खास करके आप दो जने बोले जिन्होंने तीनों क्लासेस देख रहे, 3 4 जनों ने देखा था तीनों क्लास। आप बताएंगे मतलब कितना सही बोल रही है। बराबर है सर, सही बोल रहे हैं वो। ऐश्वर्या जी देखिए, कल जो मैंने बताया ना, बहुत हाँ। बड़ा लेडीज लोगों को बताया है। कल मैंने हाँ। बताया ना विलेन कि मतलब हाँ। घर में बहुत बड़ा हाथ जो होता है, हाँ। महिलाओं का बड़ा हाथ होता है। हो पुरुषों जाता है, हो का जाता 20%, लेकिन टोटली 80% मैंने विलेन आप लोगों को बताया है। है, हो जाता है वो, कभी कभी हो जाता है। सरकमस्टेंसेस वैसे आ जाते हैं कि हो जाता है। और ज्यादातर महिलाएं घर पे रहती है, उनको ही टैकल करना पड़ता है ना, तो उसके वजह से वो, महिलाओं की वजह से वो हो जाता है। फिर वो सास बहू कोई भी रहने दो, जेंट्स लोग कैसे बाहर रहते हैं ज्यादा, उन लोग घर की चीजों में ध्यान नहीं देते हैं ना, तो हाँ, में उनका रोल कम आ जाता है। राइट। अ, ये बात है। मतलब मैंने कोई गलत तो नहीं बताया? जी नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, गलत नहीं बताया सर। जी।
आप तो अच्छा जो बता सकेंगे? हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। वास्तविकता जो है वो आपने हम्म, बताई है। वास्तविकता। तो इसको बताने के पीछे रीजन यही है कि अपना अच्छा भला, जैसे कि जो भी महिला अपने कर रही थी, अगर उससे इस चीजों की जानकारी हो जाएगी कि भाई हकीकत में अपना ही नुकसान कर रही थी। अगर हाँ ग्रहों को देखा, जैसा बताया गया कि सूर्य ग्रह जो मेन ग्रह होता है, वो अपने बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपके स्वास्थ्य को देखना है तो आपका सूर्य अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका सूर्य कमजोर है तो आपको परेशानियां रहेंगी। अब बात कहानी आती है कि जब जो मर्द लोग होते हैं उनका फादर सूर्य है, तो अगर पिता के साथ दिक्कत करोगे, प्रॉब्लम को पिता को सताओगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपके घुटने खराब हो जाएंगे, बीमार रहोगे, आदि चीजें। वहीं अगर पत्नी जो है पति के साथ दुर्व्यवहार करेगी, तो ज्यादा कुछ होगा ना, तो पति को मतलब गाली डांटे, कुछ भी करे, जो परेशान करे, परेशानी आखिर में उसी को आना है। उसके घुटने वगैरह जो है ना, अपनी तकलीफ, शारीरिक बीमारी, वो स्टार्ट हो जानी है। क्योंकि सूर्य जो है मेन अपनी बॉडी को देखता है। तो यहां पर जो बताया गया कि अगर वो ससुराल पक्ष के प्रति द्वेष का भाव रखेगी तो किसका नुकसान होगा। और भाई से बड़ा प्रेम करेगी, सोचेगी भाई का धन बढ़े। अरे भाई का धन बढ़ेगा तो तेरे किस काम आएगा भाई? उधर भी तेरी एक बैठी हुई है ना, एक फीमेल, वो आने देगी क्या? फीमेल जो है वो, मर्द चाहता है कि भाई अपनी बहन को हेल्प करे, लेकिन क्या जो उसकी न्यू माँ आ गई है वो करने देगी? नहीं करने देगी। उसका बहुत बड़ा उदाहरण आप खुद से ले सकते हो। कल जो मैंने जो कहानी बताई, खास करके अभी आज भी पढ़ाया जाएगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, एक चिट्ठी आई, गांव से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी आई, सास की लग रही थी, सास की चिट्ठी आई थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गया? वहां पर जो उसका खुद के भाई ने अपनी मां को घर से निकाल दिया। और ऐसे में काम कौन आया? उसका खुद का पति। तो ये जहां पे वो जल, फिर वहीं पर वो लेडी एहसास करती है कि मेरी बहू ने तो मुझे निकाल दिया, तो यहाँ पे मेरी जो बेटी खुद की है, वो भी तो किसी को निकालने की ही बात कर रही है। क्योंकि जो दरवाजे के पीछे छपी थी, तो वो जो हम्म। ताने मार रही थी, जो बातें बता रही, तो ये सोच के मार रही थी कि भाई अपने सास को बोल रही है, लेकिन वहां पे तो उसकी माँ थी। सबका बिहेवियर यही होता है। तो कहने का मतलब एक चीज और जो मैंने साथ साथ बताया, आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि जितना लोग दाने छींट देते हैं ना जमीन पे, तो एक दाना 100 दाना बनकर रिटर्न आता है। तो जितना भी दान पुण्य किया जाता है वो रिटर्न आता है। तो जिस तरह से अगर अब संभव हो सके तो समाज में सभी का मदद करें। जितना आप दूसरों का मदद करेंगे वही आपको और रिटर्न मिलेगा। और जो लोग जितना बचत करते हैं, जितना अ, वो दबाने का प्रयास करते हैं, वो फाइनली और डाउन होते चले जाते हैं। जैसा कि देखा जाता है हमारे जो कास्ट रीजन में, एक मिनट के लिए, मैं कास्ट तो मानता नहीं, फिर भी जो मैंने पाया है कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो पैसे को दबाने का प्रयास करते हैं। कितना भी उन्हें मिल जाए तो उनका हाथ जो है मांगने की तरफ ज्यादा रहता है, वो रखने के प्रयास में रहते हैं। जितना वो दबाते हैं उतना ही वो तकलीफ में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा अपने पैसे को उधर भेज फेंकते हैं, एक तरीके से अगर दान करते हैं तो वो दूसरों को, दूसरे में हेल्प लगाते हैं, ऊपर वाला उनको उतनी ही ज्यादा देता है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर में पूरी तरह से दसवंध लाजमी है। और न कभी उन्हें खाने कमाने की कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कोई भिखारी तो उस कौम के अंदर दिखाई ही नहीं मिलता। अपने जैन भाई लोग हैं जितने भी हैं, कभी आपको नहीं मिलेंगे। सब एक दूसरे की मदद करने पे हमेशा लगे रहते हैं। तो जितना ही लोगों का मदद करते हैं उतना ही ऊपर वाला देता है। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी हम जो है अपने, चलो दूसरे को ना दे तो अपने जो रिलेटिव वगैरह कोई परेशानी में है तो उसका हेल्प करें।
इसके बाद अपने नियर अबाउट जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका, और जो भी हम कर सके, नहीं कर सकते तो हमारे आसपास के जो जानवर हैं उनकी हेल्प कर लें। जितना हम दूसरे पे इस तरह का हेल्प करेंगे, अपनी रोटी में से एक टुकड़ा उनको देंगे, तो उतना ऊपर वाला हमें उसका 10 टाइम रिटर्न देगा। कुल मिला के बात कहने का ये है। अब बात आती है कि भाई जो हम लोगों के ईगोज होते हैं, ईगो इन चीजों को करने नहीं देता। सास बहू में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, आदि जो भी होते हो, एक ईगो बन जाता है। ईगो जो है हमें झुकने नहीं देता। मान लीजिए दोनों तरफ से तकरार हो रही है, दोनों तरफ से तकरार हो रही है, तो एक बंदा अगर शांत हो जाता, चुप हो जाता है, यानी दोनों तरफ से तकरार होती रहेगी, वो लड़ाई घंटों तक चलती रहेगी। 5 मिनट लड़ाई होने के बाद एक बंदा शांत हो जाता है, तो दूसरा भी 7 या 8 मिनट के बाद अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से मार बाण चलते रहेंगे तो वो लड़ाई घंटों तक चलती रहेगी। अभी जब आप लोग ये चीज सीख जाएंगे, मेडिटेशन वाला पार्ट हो जाएगा, तो सामने वाला कितने भी डंडे गोली चला ले, कितने भी व्यंग बाण चला ले, हमें तो असर ही नहीं पड़ेगा। ये चीज अंदर से आ जाएगी। तो जब ये चीज किसी के अंदर आ जाएगी, तो आप सोच के देखो कि वहां पर लड़ाई हो सकता है क्या। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग अब क्लास की तरफ चलते हैं। बाकी मैं इनसे पूछूंगा, क्या नाम इनका, बीनू भाई भलेरा हाँ जी सर। सर, से क्लास आपको कैसी लगी? आप भी परिपक्व इंसान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना सर कि इस टाइप का क्लास मैंने जिंदगी में पहली बार किया है। तो अभी तो क्या है कि मैं वो वीडियो देख देख के ये सब सीख रहा हूँ। अच्छा तो इसके बारे में मैं जजमेंट दे सकूं इतनी कैपेबिलिटी अभी तो नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा, नहीं फिर देखिए। भी क्लासेस जो कर रहे हैं वो हाँ, बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह कोई कोर्स होता नहीं है। देखिए सच बात है, इस तरह होता नहीं है। ये तो मैंने अपनी गलतियों को कैसे सुधार के अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, उसके लिए हाँ इसको। बरोबर। बरोबर सर। तो चलिए, अभी आज वाला पार्ट जब समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग राय लेंगे। अब हम चलते हैं, जो पिछले 3 क्लासेस हुई है उसको शॉर्ट में समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ना, कल वाला जो पार्ट हमने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे काउंसलिंग, जहां गलतियां हो रही हैं वो दिखाना। दूसरा हम लोग कर लेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट को समझ लेंगे, भाई जो जो कुछ करवा रहा है वो नेचर करवा रहा है। और तीसरा हम अपने ग्रहों को समझ लेंगे। फिर उसके बाद उधर आएंगे। जिन्होंने क्लास नहीं किया है, खास करके उनके लिए है। पिछले 3 दिन क्लास नहीं किया था जिन्होंने। हम्म, इसमें सभी लोग अपने को नोट कर लो प्लीज। एक तस्वीर बनती है, माँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर। माँ अपने बच्चों का पालन कर रही है। ये देखने में दुनिया की सबसे बेहतरीन तस्वीर मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या ये वाकई में सबसे बेहतरीन तस्वीर है? क्या ये सही मायने में एक पूरी तस्वीर है?
माँ पाल पोस के बच्चे को बड़ा तो कर रही है, लेकिन क्या ये कंप्लीट चीज है, या फिर असल में यह पूरी तस्वीर है? जो माँ कर तो रही है, पाल तो रही है बच्चे को, लेकिन कहां पर उसका पूरा भार, माँ ने बच्चे का भार उठा रखा है, बाप ने सबका भार उठा रखा है। तो तब जाके कंप्लीट पूरी गृहस्थी की तस्वीर कंप्लीट होती है। दोनों पहिए मिलके तब इसे बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने समझा। इसके बाद ये तस्वीर हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, वो अपने पति के चरणों में दिखाई देती है। ये तस्वीर क्या बयान करती है? अब महिलाओं में जो दिक्कत वाली बात एक आती है कि कितने भी मर्द हो, बाहर का कोई भी हो, जो कहा करेगा वो अच्छा है, और अपना पति कितना भी अच्छा कर ले, वो उसकी कुछ ना कुछ नुक्स उसके अंदर निकालती ही निकालती है। शुरू वाले पहले वाले दिन बोला था कि हम लोग, जो बहू आती है घर के अंदर में, उसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं, स्वागत लक्ष्मी के रूप में करते हैं। जो धन संपदा की देवी, ये यही धन होता था पहले के जमाने में। मुद्रा उतना मायने नहीं रखती थी, सारा धन जो भोजन होता था, चावल खास करके उसमें माना जाता था, धन का प्रारूप माना जाता था। अच्छा, कि घर हमेशा धन धान्य से भंडार भरा रहे, इसके लिए वहां पर घड़े में भर के या लोटे में चावल घर के अंदर डालने की रस्म है, ताकि घर में समृद्धि आती रहे। जो लक्ष्मी घर के अंदर समृद्धि लेकर आ रही है। अब लक्ष्मी जो आ रही है, उसके मन के भाव कैसे हैं, ये तय करके बताइए। क्योंकि लक्ष्मी के जो भाव रहेंगे, यानी बहू के जो भाव रहेंगे, वही उस घर के लक्ष्मी का भाव होगा। घर की लक्ष्मी खुश रहेगी, यानी बहू खुश रहेगी, तो घर में लक्ष्मी खुश रहेगी। यानी चिट्ठी आई है, तो एक परिवार था, बहुत पहले की बात है, जिन दिनों मोबाइल वगैरह नहीं चलता था, तब लोगों के, बड़े बड़े महाजनों के पास फोन हुआ करते थे। तो फोन का सारा तो चिट्ठी होता था समाचार आने जाने का, या बहुत इमरजेंसी पड़ी तो तत्काल वहां होता था, जहाँ पे ऑफिस वगैरह में फोन होते थे। मान लो वहां पे कोई लेबर काम करती है, कोई स्टाफ काम करता है, तो वहां का नंबर वो अपने रिलेटिव्स में जहां पे जरूरत पड़े इमरजेंसी में, इस पे संपर्क कर सकते हैं। अब होता क्या है कि कोई इंसान है जो कि आके जॉब कर रहा है शहर के अंदर में। दो भाई हैं, एक भाई गांव में खेती बाड़ी कर रहा है, तो गांव में बूढ़ी माँ रहती है, वो बूढ़ी माँ की देखभाल कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। तो गांव में लोग खाता कमाता वाले जिंदगी होती है, न ज्यादा डॉक्टर की सुविधा है न कुछ है। एक दिन चिट्ठी आती है, ये बंदा घर आता है तो पता चलता है कि ये गांव से चिट्ठी आई है। चिट्ठी को पहले खोल के पढ़ लिया जाता है, जिसमें लिखा रहता है, उनकी माँ का लेटर रहता है। कहती है, बेटा घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, इसकी जो है इलाज कराना है, आके तू शहर ले जा, यहाँ पे दवा कर लिया कोई फायदा नहीं हो रहा है, तू आके मुझे शहर ले चल, वहां इलाज करा दे। ये लिखा हुआ है चिट्ठी के अंदर। जब पत्नी ने चिट्ठी पढ़ लिया, उसके बाद पत्नी शुरू हो जाती है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भाई उनको बोलिए दवा खाते रहे, छोटे भाई साहब जो हैं इलाज करा तो रहे हैं उनका, भाई अपने पास कहाँ जगह है, कहाँ है, कहाँ पैसे हैं, कैसे कराएंगे। यानी कि चार बातें सुनाने शुरू कर दी, सिर्फ उस लेटर के दम पे अपने पति को।
वहां जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, डांट डपट सुना दिया सारी कहानी, बंदा कुछ नहीं बोला। वो सोच में पड़ा कि कैसे जा सकते हैं, बस उसके विचार तो वहां चल रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं। बीवी अपना जो भी इस विषय में सुनाना था बता चुकी है सारी, बता दी कि घर में पैसे वैसे है नहीं, जरूरत तो हमें है, हम कैसे उनका इलाज कराएंगे, आदि चीजें। और वो इंसान इस सोच में पड़ा हुआ है कि कैसे मैं फैक्ट्री का काम है। मैं यहाँ पे ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा भाई, मेरा जो बाप कितना भी कमा ले, अरबपति बन जाए, लेकिन उसका कोई हिस्सा हमें नहीं मिलने वाला। मेरा हस्बैंड जो कमाएगा वही धन मेरा है। वहां पे भाई देना भी चाहता है, लेकिन उसकी माँ बन गई है, नहीं आ गई है भाभी आपकी, वो देने देगी क्या? उसको छोड़िए, आप देने देंगी क्या? अपने पति को, अपनी बहन को मदद करना चाहता है तो आप करने देंगी? अपने घर में ऐसे लाले पड़े हुए हैं तो अम्मा चली भुनाने। मजबूरी में नहीं बोल सको आप, लेकिन आपकी कभी भी ये भावना आएगी नहीं कि जो पति ने कमाया है उसमें किसी और का हक बने। वो सब हम लोगों का हक है, जो घर के परिवार के, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, इनका है। लेकिन साथ में बोल रहा हूं कि जितना ही हम आगे दान पुण्य करके चलेंगे, लोगों में बांट के चलेंगे, उतना ही उसका अलग बेनिफिट मिलता है। सारी कहानियों का मकसद ये है। अब ये कहानियां हो गई, कहानियों के बाद हम लोग चलते हैं, एक मेन कहानी ये रह गई। मेन कहानी ये रह गई कि जो भी हमें पति पत्नी के रूप में गलत कोई मिल जाता है, या जिससे हमारी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, उन सब के पीछे रीजन ये है कि हमारे कर्म की वजह से मिला हुआ है। अगर मुझे श्रावी पति मिला है तो उसके पीछे मेरे कुछ कर्म रहे होंगे, जिसके कारण मुझे वो श्रावी कभी पति मिला है, जो कि मुझे मारता है। मेरी बीवी मेरा सम्मान नहीं करती, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हमने कर्म किए थे जिसके कारण वो ऐसा कर रही है। यहाँ एक कहानी के रूप में लिया गया है। ये भैंस है, ये कौवा है कि भैया ये जो कुछ है ना, वो पूछता है भाई आपकी तो मिसेज ने बोला कि आप तो दारू पी के कहीं फिट हो गए, मर गए। भाई आप उन्होंने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा? बोला भाई मेरे पिछले जन्म के कर्म है, उसके वजह से ये मुझे इस तरह से मिली है, तो कर्म जो किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हम लोगों के साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों के आधार पर हो रहा है, तो इसमें ज्यादा हमको दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग आते हैं, इसके बाद चलते हैं 5 एलिमेंट की तरफ। ये तो हमने कहानियों के माध्यम से काउंसलिंग बता दिया कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। और चलते हैं पंच तत्व की तरफ। 5 एलिमेंट थ्योरी। देखिए दुनिया का जो क्रिएशन हुआ है उसमें पंच तत्व से हुआ है। पहला जो क्रिएशन बोला जाता है वायु तत्व का है, पेड़ पौधे वायु तत्व में आते हैं। चलिए कर दिया। तो बेसिकली जो है, सूर्य जो ग्रह है, पिता को और पति को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई भी हो, गंधर्व हो, कुछ भी हो, कितने बड़े देवता क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसको एक बार धरती पे आके तभी वो भगवान के पास जा सकता है। तो यहां पर आके कर्म कर्म ऐसे करने होंगे जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो। भगवान की प्राप्ति किससे होती है? जिसे या तो भगवान ने मार दिया, या जो उनका भक्त है जिसे उन्होंने बुला लिया। बेसिकली ईश्वर ने सभी को अपना एक रोल देके भेजा हुआ है। रोल ये दिया है कि खुश रहना, ये एक माया जाल है
इस माया जाल से परे अपने आप को सिर्फ खुश रहना ही, मतलब जितना आप खुश रहेंगे असल में वही ईश्वर की पूजा है या नहीं? अगर आपको लाख मिला है तो लाख में संतुष्ट रहिए, और आपको रुपया मिला है तो रुपये में संतुष्ट रहिए। खुश रहना, पीछे जो मैंने कहानी सुनाई थी कि भाई इस दुनिया में आया हुआ इंसान खुश रहना चाहता है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, आज हमारा जीवन सफल हो गया। का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जीवन में ये खुशी हमेशा बना के रखें। का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको रहना है रहते रहिए उसी में, जिनको वापस आना है आ जाइए। कितना आनंद आया, इसकी अनुभूति आप लोग बताएं। जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहिए, एक एक करके अपना जो है शेयर करें। एक जन अपना माइक खोलें और अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखे बिनू भाई, भल्लारा जी। आनंद आया सर। अच्छा, विजय कुमार जी बताइए, आप बताइए। जी बहुत आनंद आया सर। बहुत आनंद आया। जी हल्का फल्का थोड़ा सा मर भटका, लेकिन फिर भी अच्छा, मन भटका था। हल्का फल्का, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है। दूसरी बार में भी पहली बार में मन कब भटका था? पहली पहली। बार पहली बार में भटका, दूसरा बार में जाकर क्लियर हो गया। हाँ, तो पहली बार में तो भटकाने वाला काम ही किया गया था, मैंने आगे तो रुक गया था। जी विजय कुमार जी, आपको देखते किसी को लेते हैं। हाँ, आवाज आ रही है। बीनू भाई भलेरा जी। सर मुझे ऐसी अनुभूति हुई जी। कि जैसे ईश्वर कण कण में व्याप्त है और ईश्वर आनंद का समुद्र है, तो मेरा रोम रोम उसके साथ जुड़ गया है। मैं खो गया हूँ और मेरा एक एक सेल ईश्वर के साथ जुड़ गया है। बहुत अच्छा। आनंद आया ना पूरा? आनंद आया, बहुत आनंद आया। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। एक अलग ही मेडिटेशन है, जहां बाकी मेडिटेशंस में मैंने जो किए, मैंने मेरी अनुभूति रही है उनसे कहीं बहुत अलग है। अब आप इस मेडिटेशन को कभी शोर मचेगा वहां भी करके देखिएगा, ध्यान नहीं भटकेगा। शोर मचते रहे, आप तो अपने आनंद में डूबे पड़े रहेंगे। कोई और अपनी बात शेयर करना चाहे? जी सर। हाँ, लता जी, कौन? अपना नाम बताएं। हाँ लता सर, लता। बताइए। हाँ सर, आपने फर्स्ट टाइम अब बोलते जा रहे थे ना, तब मुझे आंख में पानी आ रहा था खुशी से। जी, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए। और नेक्स्ट प्रीति। मैं हाँ, मेरे को काफी रिलैक्सेशन लगा। और मुझे लगा कि अगर हमको ना किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर प्रॉब्लम होएगा ना, तो हम अगर इस आनंद के जैसा फील करेंगे ना, वो बॉडी के पार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या लिखा था, जो क्रॉनिक बीमारी रहेगी वो भी इससे ठीक होगी, वो मैं हाँ, बता कि भाई जो आपको जैसा जैसा इससे। हमको लिवर में कुछ प्रॉब्लम है तो बोले हाँ आनंद आनंद, मतलब ऑल द टाइम एक एक सेल में जाके आनंद आनंद करेंगे ना, तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और मेंटली हम जैसे सोचेंगे ना,
वैसा ही आपका वैसा हो जाएगा, सचमुच में हो जाएगा वैसा। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट अपना अपना फीलिंग सभी लोग बताते जाइए कि करके। ऐश्वर्या जी दिखाई दे रही है, नाम आ रहा है। हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाहर की कुछ चीजें दिखाई भी नहीं दे रही थी और याद भी नहीं आ रही थी, और थोड़ा बॉडी वार्म हो गया मेरा। जी बॉडी थोड़ा ज्यादा वार्म लगने लगा। ओके। अच्छा लगा। और जो भी अंदर अपने मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसकी तरफ मेरा ध्यान करके ऐसे लग रहा था कि अभी वो निकल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आपका पहले टाइम पे ही अच्छा हो रहा था, सेकंड टाइम थैंक का मैंने देखा है, लेकिन पहले टाइम आपका बहुत अच्छा हुआ था। फर्स्ट टाइम वाला तो ज्यादा अच्छा हुआ होगा जहाँ तक उम्मीद है। यू। सर अच्छा लग रहा था, काफी बॉडी लाइट हो जाती है। जी ओके। नेक्स्ट नाम मैं किनका लूं? सुहा जी। हाँ जी सर, अमेजिंग है सर ये एक्सपीरियंस। लग ही नहीं रहा था कि हम कहाँ आए, पर सर पता नहीं कहाँ है, इस दुनिया में भी है या नहीं पता नहीं। पहली बार इतना रिलीफ, इंटेंस, बहुत सर। और वो आंखों से तो बह ही रहा था जो भी कुछ था सर। यहाँ पर आके जाके अपने ईश्वर का दर्शन कर पाए थे या नहीं? सर कर पाए, कनेक्शन हुआ सर। जी। तो आप अपने अब अपने विचार से जैसे आप करेंगे, तो आप जहां जाना चाहे वहां जाइए। आपके जो जो से जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, उदाहरण के लिए किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज का स्प्लीन और उससे हमारा पेनक्रियास है, तो मेरा पेनक्रियास जो है खुश हो गया, उसको खुश करते रहिए, उसके एक सेल को खुश करते रहिए, तो वो खत्म हो सकती है। सर जब हम सेल पे ही काम कर रहे हैं तो नेचुरली सेल से ही सब कुछ है। जी। और कमाल की बात है कि 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटकेगा, नहीं गया सर, कहीं नहीं गया। किसी का नहीं जाएगा। मैंने बोला ना, किसी का भी नहीं जाएगा। जहां पे मैंने एक वर्ड बोला, एक मेडिटेशन है जहां खूब शांत वातावरण चाहिए और फिर भी ध्यान भटकता है। इसमें जिस दिन आप घुस जाओगे ना, तो आपका ध्यान ही नहीं भटकेगा और मन करेगा कि करते रहें करते रहें। और जी वहां सर। पर टाइम नहीं लगता है कि कब जल्दी खत्म हो और विषय विकार में हम घुसे। इसमें तो ऐसा मजा आता है कि आंखों से इतने पानी निकलते रहते हैं कि आनंद ही आनंद भर जाता है जीवन। चले, और कोई अपना शेयर करना चाहेगा? धीरे 6 बज गया, अब कहानी समाप्त करने का टाइम आ गया है। फिर रात को 9 बजे एक बार फिर हम लोगों ने यही करना है। सर सर जी, नरेश पटेल बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए। मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कि नहीं क्या पता। हुआ क्या नहीं। बाहर अच्छा का आवाज सुनाई दे रहा था अच्छा। और ध्यान थोड़ा भटक रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने किया अभी। हाँ हाँ। एक्चुअली में आपने जो है ना मेन जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझा अभी। बिना हम्म। कॉन्सेप्ट को समझे करेंगे तो नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाया गया था, इसलिए मैंने बोला था इसको सबको करना चाहिए। आपको अगर रियलाइज करना है, चीज को बढ़िया समझना है, तो रात को होगी क्लास, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। पहले 9 बजे सोच। है। 9 बजे। सर हाँ। बोलिए बोलिए। हाँ अच्छा, रात को आप जब कराओगे ना तभी जरा हाँ का फोटो पहले दिखा दो। मतलब वो थोड़ा वहां से ध्यान ये हो जाता है। तो चक्रास जो है ना अपने, उसका पिक्चर दिखाओ, जैसे अभी अपने बाकी का स्माइली फेस दिखाया था ना वैसे। हाँ ठीक है, दिखाएंगे। दिखा देंगे, चक्कर वाला भी दिखा देंगे। ओके। तो वो चीज पहले जो है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो पहले लिटरेचर बताया गया वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो खाली मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में प्रोग्राम उसी के थ्रू हो रही है। तो पटेल जी, आपका प्रोग्राम नहीं हो पाया, जिसके कारण आपको ये अनुभूति नहीं हो पाई। 9 बजे ज्वाइन करूंगा सर। हाँ 9 बजे ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सही चीज समझ में आ जाएगी। और कोई अपना फीलिंग शेयर कर, जिसको और किसको अनुभूति नहीं हुई, डैड बोलिए, अपना सीधा बताइए। और किसको अनुभूति कुछ भी फील नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, डायरेक्ट हेलो बताइए। सर। हाँ नाम बोलिए। सर अब बहुत हाँ, अच्छा लगा। अच्छा। हम हमेशा सुबह में कुछ ना कुछ प्राणायाम वगैरह करते हैं, हम्म लेकिन अभी जो किया है हम्म इसका जो एनर्जी मिला है ये हम्म बहुत बहुत अच्छा है। हम स्कूल में टीचिंग करती है कि हम्म उसके घर में आने के बाद हम्म हमारा ब्रेन बहुत
वो चीज सुना देती है हमेशा। लेकिन ये वाला जो प्राणायाम किया है, उसके बाद हमारा ब्रेन जो स्टेबल हुआ है, ये हम बोल में नहीं सकता है। बहुत अच्छा लगा। सर ये मेडिटेशन वाला कोर्स है ना, इस कोर्स की फी होती है 20,000 रुपए। जी। और को भी मॉडिफाई करके और अच्छा बनाया है। ओके। और आप बताइए कि जिस टाइप की ये चीज है, ये ओरिजिनल चीज है, जी जी। बड़ा सोना है ये। बाकी तो पॉलिश किया हुआ सोना होता है। बहुत मेहनत के बाद, जैसे कि हम और भी बहुत सारे मेडिटेशन है, पिक्चर मेडिटेशन है, और आपका और भी कई मेडिटेशन है, 8-10 दिन लोग कराते हैं। तो उनमें क्या है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। आपको बहुत सारी बंदिशें रहती हैं, अपना खान पान एकदम ठीक होना चाहिए, और सब करके तब करते हैं। उसमें भी मतलब फीलिंग्स होती है। लेकिन ये जो है, ये एकदम इजी और बहुत आसान जी। तरीके से बहुत इजी तो, बहुत इजी, यानी इसका जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई बहुत हाई, लेवल का जाता बहुत हाई है, है। बहुत। हम ये वाला प्राणायाम करने से पहले भी थके रहते हैं, लेकिन इसके करने के बाद भी वेरी मुझे आ रहा है बहुत एनर्जी मिला है। वेरी मैं एनर्जेटिक। मेरे या मैंने जिस दिन, मेरी भाई जब जिस मेरी दिन ब्रेन तो 100% प्रॉपर स्टेबल हो गया है अभी। दिन मुझे ये मिला था ना, एक ही चांस में मैंने बोला कि ये जाके जो है ना, हम मुझे वो मिल गया, सोना मिल गया है। अब इसके सामने सब जो है ना, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सोना मिल जी। गया है। सब मुझे खुद फीलिंग हुआ था। इससे बड़ा कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन दुनिया में एक से एक चीजें हैं, लेकिन ये काफी अच्छी चीज है। हाँ, सर मनिंदर ठाकुर जी। सर मुझे ना पहले ऐसे लगता था कि जैसे सांस हमेशा ही रहता है थोड़ा थोड़ा, कि हम्म सांस मेरी दबी दबी सी है। हम्म। आज मुझे ऐसे सांस आ रहा है खुला, जैसे लंग्स में से सफाई हो गई हो, ऐसे महसूस हो रहा है मुझे यहाँ। जी। तो अब ये मेडिटेशन आपके लिए हो गया, बराबर इसको करेंगी और अपने लंग्स को ठीक कर लेंगी। ठीक है। सुबह जी नहीं है क्या? जी सर, जी सर। हाँ, तो जब पहले बार आप सर नीचे करके कर रही थी, और दूसरी बार में आपको सर उठा के किया है, तो दोनों में कोई फर्क महसूस हुआ आपको? अलग अलग दिखा? हाँ जी सर, बहुत हुआ। फर्स्ट टाइम तो इतना नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम तो पूरी कनेक्टिविटी थी और अवेयरनेस भी थी, और पूरा मतलब जो होता है ना, सेल्फ रियलाइजिंग, यस, वही मैं बता रहा हूँ कि इसकी क्योंकि एक टेक्निक है। एक ऑर्गन से हम जुड़ रहे थे सर, बिल्कुल सर। अ, मतलब इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से, मतलब मान लो खाना वही है, जी बात वही है। अगर मैं उसको सर नीचे करके खा रहा हूँ, तो उसके टेस्ट अलग मिलेंगे, और सर को ऊंचा करके खा रहा हूँ तो उसका टेस्ट अलग मिलेगा। तो इसमें जो है, वो टेक्निक बड़ा काम करती है, कि हम जब सर को ऊंचा कर लेते हैं ऐसे, तो सीधे जी सर। ऊपर वाले से कनेक्टिविटी बना सा लेते हैं। अब बाबू भाई, अब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। सर दूसरा जो मेडिटेशन है, हाँ। उसमें विचार को कम करने का बोलते हैं। तो हम्म। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं उतने ही विचार ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं भी बात इसमें बोल क्या है, मैं भी वही बोलता था कि उसको इसमें रोकने की पड़त पड़ती है। जो हाँ, बोल। बेस्ट मेडिटेशन है वो वर्तमान में रहने का है। जी। तो ये इधर हम एक एक सेल के साथ सब जुड़े ही जाते हैं, जुड़े ही जाते हैं, तो वर्तमान में ही रहते हैं। तो विचार भटकने का तो कोई चांस ही नहीं। जी। सच्चाई यही है। और फील करना आनंद में। ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। और अपना फीडबैक जाके आप लोग ग्रुप्स के अंदर में लिखिए। खास करके सुख शांति समृद्धि वाला जो वो ग्रुप है ना, मैं उसको खोल देता हूँ। आज सभी लोग उसमें अपने फीलिंग्स डालिए कि कैसे अनुभूति मिली, आदि चीजें, ताकि कभी बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नहीं कर पाए, उनको वो मोटिवेशन मिले। मैं आज तो अपने सर को भी बोलूंगा कि करने के लिए, समय नहीं निकाल पा रहे हैं वो। और मैंने भी बोला था कि जिसमें थोड़ा सा ना वो दिक्कत रहेगी, तो वो आदमी जो है चाह के भी नहीं कर पाएगा। इसको कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है।